नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 साइबर डिफेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में माइनर में साइबर डिफेंस रखे हैं, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी रखे हैं, उनके लिए हम लोग इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। व्हाट इज कंप्यूटर एथिक्स, एक्सप्लेन। तो जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है, यानी इसे हिंदी में कंप्यूटर नैतिकता कहा जाता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एथिक्स क्या है, ठीक है। तो देखो, एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रिवाज, आदत और जीवन जीने का तरीका। देखो यहाँ पर समझना आपको अच्छी तरह से, एथिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है रिवाज होता है, आदत और जीवन जीने का एक तरीका होता है। रिवाज करने का मतलब है कि परंपरा एकदम चलते नहीं रहता है, कि पूर्वजों से जो चल रहा है रिवाज धीरे 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 आगे पीढ़ी की ओर बढ़ रहा है। आदत है यानी कि हम लोग डेली कर ही देते हैं ऐसा काम, और जीवन जीने का तरीका यानी कि एक सही तरीका बोल सकते हैं। तो एथिक्स का मतलब क्या है। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है रिवाज, आदत या जीवन जीने का तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स को हिंदी में कंप्यूटर नैतिकता कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता होता है क्या। आज कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस वर्तमान युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में होता है, जैसे व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा आदि। तो यहाँ अच्छी तरह से समझना है आपको। तो आज का युग कंप्यूटर का युग है, जिसके बिना लगभग सभी काम अधूरे लगते हैं। आज के समय में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए आप स्मार्टफोन को ले लो। स्मार्टफोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। यदि आप एक दिन स्मार्टफोन नहीं भी यूज करोगे ना, तो आपको लगेगा पागल पागल लगने लगता है, भूख नहीं, खाना नहीं खा पाओगे, इस तरह करके। मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी अन्य नेटवर्किंग सिस्टम है, इसका हमारे जीवन में इतना महत्व बढ़ गया कि खाना तक पार नहीं होता है। तो सोच सकते हो जो कंप्यूटर है इसका हमारे जीवन में कितना महत्व बढ़ गया है आज के समय में। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, यह कंप्यूटर एथिक्स का थोड़ा सा है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आगे है, इन सभी जगह हम अपने व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल डाटा शेयर करते हैं, जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर के द्वारा किसी के साथ गलत काम ना हो, इसके लिए कंप्यूटर के कुछ दिशा निर्देश या नैतिक सिद्धांतों का पालन करना होता है। इन्हीं दिशा निर्देशों या नैतिक सिद्धांतों को कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता कहा जाता है। देखो, इनको अच्छी तरह से समझना आपको। जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में उपयोग होता है। एजुकेशन सिस्टम पूरा कंप्यूटर पर लागू है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाए तो जो आज आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो वह भी नहीं देख पाओगे। इसके अलावा व्यापार हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, और अन्य भी बहुत सारे संसाधन हैं जिसके चलते मतलब जो कंप्यूटर है उनकी बेस पर आधारित है, तो ये सभी काम बाधित हो जाएंगे। देखो, आज के समय में जो डिजिटल दुनिया, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने पर्सनल डाटा को शेयर करते हैं, जहाँ पर हमारे पर्सनल डाटा जो है, जो हमारे पर्सनल जानकारी है, उसका गलत यूज हो सकता है, मिस यूज हो सकता है। अतः कंप्यूटर में कुछ दिशा निर्देश होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिसका पालन करना पड़ता है, और इसी दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता के नाम से जाना जाता है। मैंने एकदम सिंपल शब्दों में लिखा है, जब आप एक बार लिख लीजिएगा ना तो आप एकदम समझ जाएंगे। देखो, आपको गूगल में जब सर्च करोगे तो वहाँ पर एकदम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसको अपने भाषा में लिखा है समझ करके। मेरा जो लैंग्वेज रहता है एकदम सिंपल रहता है, एकदम दिमाग में आपको धंस जाएगा। तो इनको एक बार 2-4 बार पढ़ लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में नैतिकता का अर्थ नैतिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों से है। अर्थात कंप्यूटर या इंटरनेट के उपयोग से संबंधित नैतिक सिद्धांतों और नियमों को ही कंप्यूटर नैतिकता या कंप्यूटर एथिक्स के नाम से जाना जाता है। देखो, यहाँ पर इनको अच्छी तरह से समझना आपको। नैतिकता का मतलब है एक अच्छा नियम, एक अच्छा सिद्धांत, यानी एक ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत जो सही तरह से काम करे, जो सभी लोगों के लिए सकारात्मक कार्य करे, इसे ही नैतिकता कहा जाता है। तो कंप्यूटर में या इंटरनेट में जितने भी काम होते हैं उनके लिए एक सिद्धांत होता है, सही तरह से कार्य करने के लिए एक नियम सिद्धांत होता है, जिसका पालन सभी को करना पड़ता है, और इसी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नैतिकता या फिर कंप्यूटर एथिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, या एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप 10 कंप्यूटर एथिक्स, शीर्ष 10 कंप्यूटर नैतिकता। इसका मतलब है यदि आप कंप्यूटर डिवाइस यूज करते हो तो आपको ऐसे 10 नियमों या सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा जो सही कार्य पर आधारित हो। यानी कंप्यूटर को यूज करते हो तो आपको इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वे कौन से 10 कंप्यूटर सिद्धांत हैं, कौन से 10 नैतिक सिद्धांत हैं, उनको हम लोग देखेंगे। इसमें आगे है, हमें कंप्यूटर या अन्य डिवाइसों द्वारा ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते समय हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करते रहना चाहिए।
तो यदि आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उसमें क्या करना है, या जो भी ऑनलाइन सेवाएँ काम करते हैं उसमें आपको ईमानदार रहना है, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, लालच में नहीं जाना है। पैसा को देखोगे आप तो लालच में चल जाओगे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे किसी का नुकसान हो, हमेशा ईमानदार रहने का प्रयास करना है। तो देखते हैं हम लोग, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है, लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। यानी यदि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य लोगों को नुकसान ना हो। यानी कि देखो, जो ऑनलाइन सेवाएँ होता है उसमें पैसा होता है, और पैसा के चक्कर में यदि आप पड़ गए, एक बार लालच बढ़ा तो आप दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाने की सोचोगे कि इनका इस तरह से डाटा हम चोरी कर लेते हैं, इसको बेच देते हैं, यहाँ वहाँ शेयर कर देते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं दूसरे लोगों का नुकसान ना हो जाए, तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कंप्यूटर को यूज़ करते समय। सेकंड पॉइंट है, अन्य लोगों के कंप्यूटर कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। 2 व्यक्ति का कंप्यूटर है, ठीक है? 2 व्यक्ति का कंप्यूटर है, तो एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं कुछ इससे कुछ ले लूँ, ठीक है? कुछ देख लूँ, तो इनके परमिशन के बिना आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। आपको एक बार जो भी व्यक्ति यहाँ पर कंप्यूटर चला रहा है उनसे एक बार बात कर लेना है कि हमको ये सब ज़रूरत है। यानी कि ऑनलाइन सेवाओं के द्वारा जो आज के समय में फ्रॉड हो रहा है, आप घर बैठे माध्यम से ही कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हो, किसी कंप्यूटर में जाके घुस सकते हो। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है यदि आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो यह कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। तीसरा पॉइंट है, चोरी करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर चोरी करने का मतलब है किसी के पर्सनल डाटा को आपको शेयर नहीं करना है, उसके जो भी व्यक्तिगत जानकारी है उनको व्यक्तिगत ही रहने देना है। इसके अलावा यदि आप किसी के बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हो तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे उनके जो पैसा है वह चोरी हो सके या उनको नुकसान पहुँच सके। तो ध्यान में रखना है, जो भी गलत काम है कंप्यूटर के द्वारा आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है? यानी किसी के डाटा या जो भी संपत्ति हो गया, जो भी आर्थिक संपत्ति होता है उनको नुकसान पहुंचाने का काम इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा पॉइंट है, झूठी गवाही देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कोर्ट हो गया, तो कोर्ट में भी बहुत सारे कागज़ जो पत्र होते हैं वह कंप्यूटर के द्वारा निकाले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जो काम होते हैं गलत गलत लिख दिए जाते हैं, जैसे झूठा गवाह बना दिया गया। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी आप काम कर रहे हो, झूठा गवाह एकदम बनाने का प्रयास नहीं करना है। पाँचवा पॉइंट है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अनलीगल सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का अनलीगल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी को नुकसान पहुँचाता है, किसी की वित्तीय हानि पहुँचाता है। तो इसमें ऐसा किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान हो। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के सामाजिक परिणामों के बारे में सोचें। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है इसको समझ लीजिए, जैसे ऐप है, एप्लीकेशन मतलब ऐप, जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए। इसके अलावा आज के समय में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पर बहुत सारे मतलब गंदे काम होते हैं, या ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो समाज के लिए अच्छा होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐप है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, यदि आप कंप्यूटर के यूज करते हो तो उसमें डाउनलोड कर रहे हो तो एक बार सोच लेना कि इसका गलत परिणाम होगा, या आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना रहे हो कंप्यूटर के माध्यम से तो एक बार सोच लेना कि कहीं इसका जो समाज है उनके ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो यह था 6 पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 7वां पॉइंट है, बिना अधिकार के किसी दूसरे के कंप्यूटर का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर मतलब यही है कि यदि आप किसी का कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हो तो जिनका कंप्यूटर है एक बार उनको पूछ लीजिए कि हमको इस तरह के काम करना है, इसमें हमें ऐसा ऐसा काम है, हमको करने दे दीजिए। और यदि आप बिना पूछे या बिना अधिकार के किसी के कंप्यूटर को टच करते हो या जो भी उनको नुकसान पहुँचाने का काम करते हो तो एक प्रकार के कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ होता है। 8वां पॉइंट है, यदि खोया हुआ डिवाइस मिल जाए तो उसे उसके मालिक को लौटा दें। यानी कि देखो, आज के समय में बहुत सारे लोग अपने साथ कंप्यूटर लेकर चलते हैं, लैपटॉप को लेकर चलते हैं। कंप्यूटर को तो लेकर नहीं जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो घर पर ही रहता है या किसी रूम में रहता है, तो वहाँ पर वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी डिवाइस होते हैं, कभी कभी क्या करता है व्यक्ति कहीं पर खो देता है या भूल जाता है, या कोई व्यक्ति उसको चुरा लेता है। तो ऐसा यदि करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। और यदि आपको कोई डिवाइस मिल जाता है तो प्रयास करना है कि जिसका डिवाइस है उसको फिर से वापस मिल जाए। नेक्स्ट है, फर्जी काम करने या किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। जैसे फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाना कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। तो देखो, आज के समय में बहुत सारे जो काम होते हैं या जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है,
क्या होते हैं, फर्जी होते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो फर्जी होगा। लेकिन आज के समय में लोग करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, तो स्कॉलरशिप के समय में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो जब वहाँ पर चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, बहुत लोगों का क्या होता है, फेल होता है, 1-2 दिन में बना लेता है, तो वो फर्जी होता है। 1-2 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी इनकम सर्टिफिकेट होता है 1-2 दिन में बन ही ना सकता है, कम से कम 15 दिन लगता है। तो बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी क्या करते हैं, जो रहता है ना फर्जी काम करवा देता है, ठीक है? यानी कि लोगों को धोखा दे करके बता देता है कि ये वाला अब हो जाएगा काम, इस तरह से दे देते हैं। तो वो खुद में फँस जाते हैं, इस तरह धोखाधड़ी वाला काम में वो खुद फँसते हैं। तो अधिक कंप्यूटर का काम आप कर रहे हो तो इसे इसमें कोई भी फर्जी काम नहीं होना चाहिए, जिससे कि बाद में लोगों को नुकसान हो। तो ये 9वां पॉइंट था। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के दूसरों की कंप्यूटरों की फाइलों को नकल ना करें। तो आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे जो फाइल होते हैं ना, किसी दूसरे को अच्छा तरह से पसंद लग जाता है कि इसमें अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अच्छा-अच्छा लिखा हुआ है। तो व्यक्ति चाहता है कि मैं भी इसका डुप्लीकेट कर लूँ। तो गलती नहीं करना है, नकल नहीं करना है। यानी बिना अनुमति के दूसरे के कंप्यूटर फाइलों को नकल नहीं करना है। एक बार पूछ लेना है कि हमको इस तरह से बनाना है, ये वाला हमको नोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार आपको पूछ लेना है। तो ये 10 नियम था, 10 सिद्धांत था। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत इनको आप देख लीजिए। 11 नंबर में है, कंप्यूटर के उपयोग से अफवाह या झूठी खबर फैलाना एक गंभीर अपराध है, ऐसा कभी भी ना करें। तो कंप्यूटर के द्वारा या जितने भी डिवाइस होते हैं आज के समय में बहुत अफवाह फैलाया जाता है, ठीक है? आप लोग देखते होंगे हिंदू मुस्लिम बहुत सारे हो रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत गलत अफवाह भी फैलाया जाता है, झूठी खबर भी होता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और जबकि भी हकीकत मामले में देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर के द्वारा ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलना चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयां फैलें। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर का उपयोग अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो, आप लोग कभी फर्जी कॉल सुने होंगे, आपके पास आया होगा कि हमको 4 ओटीपी दीजिए, ठीक है? 4 डिजिट का ओटीपी दीजिए, आपका या स्कूटर पहुंचा देंगे, तो नौकरी लगल है, तो लॉटरी लगल है, इस प्रकार से आपको परेशान किया जाता होगा। इसके अलावा भी कंप्यूटर के द्वारा कभी डराया धमकाया भी जाता है कि आप लोग इतना पैसा हमको दे दीजिए, वरना आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अवैध रूप से किसी कंपनी या व्यक्ति के बैंक खाते तक पहुंचना और उससे वित्तीय नुकसान पहुंचाना कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। तो ये मोस्ट वीवीआई है, इनको जरूर लिखिएगा। इसे मुझे 10 नंबर में ही लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब 13 पॉइंटों को एग्जाम में लिखना है ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो 13 नंबर का क्या है, कंप्यूटर यदि आप उपयोग कर रहे हो, कंप्यूटर जो नेटवर्क है इनके माध्यम से यदि आप किसी के खाते तक पहुंच भी जाते हो तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि यह कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है, आप पर कार्रवाई हो सकता है, ठीक है? तो इन पर ध्यान रखिएगा आप। तो यह था 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नैतिकता या कंप्यूटर एथिक्स के सिद्धांत। तो इनको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। देखो, यह जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यह शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाए। तो आपको एक टॉपिक उठाना है और इसी में लगभग 10 से 12 लाइन लिखना है। कैसे लिखना है वो आप सोचिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट में पढ़ते हो और आप इतना नहीं लिख सकते हो तो आप कुछ नहीं जानते हो। तो इतना कम से कम मजबूत बनिए कि एक टॉपिक आपको ऊपर दे देना है तो कम से कम 10 लाइन तो बोल ही सकते हो, 10 लाइन तो उसमें लिख ही सकते हो। जैसे इसमें यही बोल दिया जाएगा कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें, तो इस पर आपको 10 लाइन कम से कम सोचना चाहिए ना। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए कि नुकसान ना हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 10 लाइन आपको इसमें लिखना पड़ेगा। प्रत्येक पॉइंट को आप एक टॉपिक बना करके लिख सकते हो एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा। आशा करते हैं ये लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या दीजिएगा, निष्कर्ष दीजिएगा। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कंप्यूटर एथिक्स का अर्थ कंप्यूटर के कुछ नियमों और सिद्धांतों से है, जो व्यक्ति को हमेशा कंप्यूटर या डिजिटल माध्यम से सही कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देता है। तो कंप्यूटर एथिक्स या जो कंप्यूटर नैतिकता है एक प्रकार का सिद्धांत है, कंप्यूटर से संबंधित एक प्रकार का नियम है, सिद्धांत है, जो लोगों को कंप्यूटर में कार्य करने के लिए सही दिशा निर्देश देता है, ठीक है? यहाँ पर सही कार्य होगा, इनको लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है, यहाँ होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्प मिलता रहे। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।